हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो क्या है? सोडियम वर्सेस पोटेशियम, नॉट इन अर्थ's क्रस्ट, नॉट इन एटमॉस्फेयर। ये कंपटीशन हमारे बॉडी के अंदर है इन दो एलिमेंट्स का। यानी ये दो जो एलिमेंट्स है पोटेशियम और सोडियम, ये मेजर या हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायंस हमारे बॉडी में है। लेकिन इनके दरमियान कंपटीशन किस रिलेटेड है? अगर कभी आपको पूछेगा कोई पोटेशियम और सोडियम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है दोनों में से, तो आज से आपका जवाब होना चाहिए पोटेशियम। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे सोडियम और पोटेशियम इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, मेजर बॉडी फंक्शंस दोनों कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपने पढ़ा होगा कि ये वो पोटेंशियल है जो सेल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस जनरेट होता है। ये होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बीच में जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होता है हर किसी सेल में। याद रखना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन एवरी सेल एंड इट इज जनरेटेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिटवीन द आईसीएफ एंड द ईसीएफ। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मीन्स जब कोई सेल कोई मतलब एक्शन में ना हो, कोई एक्शन में ना हो मतलब कोई काम ना करते हो। काम डजंट मीन कि सेल बैठी हुई हो, वो मैं अभी बताता हूँ कि जब एक्शन पोटेंशियल हम देखेंगे उसी रिलेटेड। रेस्टिंग मीन्स जब ये रेस्ट में हो सेल। रेस्ट डजंट मीन कि सेल कोई काम ना करती हो, इसका मेम्ब्रेन रेस्टिंग में हो। याद रखना, इसका मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग में हो, उसमें कोई वेरिएशन ना आए, अल्ट्रेशन ना आए, तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये हर सेल में, यानी याद रखना एवरी सेल में ये जनरेट होता है। और नॉर्मली इसका वैल्यू होता है -70 मिली वोल्ट टू -90 मिली वोल्ट। ठीक है, इसके बीच में ये जनरेट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल जनरेटेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन व्हेन द सेल्स आर इन एक्शन। ठीक है, ये दो ही वाहिद टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। एक तो है न्यूरॉन्स और दूसरी है मसल सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ये आगे के लिए आपको इस्तेमाल होगा। ठीक है, neurons and the muscle cells are the only cells in our body that generate action potential। बाकी हर किसी सेल में यानी बॉडी में जो भी सेल है, न्यूरॉन, मसल सेल, बाकी जो भी हमारे बॉडी में सेल्स है उनमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। लेकिन एक्शन पोटेंशियल सिर्फ दो ही सेल्स टाइप काइंड्स ऑफ सेल्स जनरेट करती है, एक तो न्यूरॉन्स, दूसरी मसल सेल्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एवरी सेल, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायन कौन सा होता है? पोटेशियम। वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन से क्या होता है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये हर किसी सेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 मिली वोल्ट टू -90 मिली वोल्ट बनता है, वो बनता है बिकॉज ऑफ दिस कैटायन पोटेशियम। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर हम देखेंगे, हमारे बॉडी में या अगर हम ब्लड में देखेंगे, बॉडी फ्लूइड्स में देखेंगे, तो पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 3.6 to 5.2 मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, ये होती है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन आवर बॉडी फ्लूइड्स, इन आवर बॉडी फ्लूइड्स। आपने ये भी पढ़ा होगा जो पोटेशियम होता है ये होता है मेन इंट्रासेलुलर कैटायन। मेन इंट्रासेलुलर कैटायन मतलब ये इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन सेल के अंदर होती है, ना कि सेल के बाहर। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसी तरह मैं आपको सोडियम के बारे में बताता हूँ। सोडियम जो होता है ये होता है मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन, यानी इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होती है, ब्लड में होती है। ठीक है, मेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये आपने याद रखना है। लेकिन जो आपने याद रखना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने में किसका हाथ है? पोटेशियम का। ठीक है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट टू -90 मिली वोल्ट। ये जनरेट होता है जब हमारे बॉडी में पोटेशियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो, यानी 3.6 to 5.2 मिली मोल पर लीटर।
अगर आप इस कंसंट्रेशन में वेरिएशन आए, यानी ये कम हो जाए या ये ज़्यादा हो जाए, कौन, पोटेशियम की लेवल, तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये भी चेंज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चेंज। देखिए कितनी चीज़ें रिलेटेड है पोटेशियम से। जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन इतनी होगी तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का रेंज ये होगा। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का रेंज ये होगा तो जो हमारी हार्ट की रेट है, हार्ट रेट, वो होगी नॉर्मल 72, तो कंसिडर हम करते हैं 60 to 100। ठीक है, जो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं वो हम 60 to 100 बीट्स पर मिनट, जो हम क्या करते हैं, कंसिडर नॉर्मल हार्ट रेट। देखिए जब पोटेशियम में वेरिएशन आए तो फिर क्या होगा, पोटेशियम में वेरिएशन, पोटेशियम की कंसंट्रेशन जब वेरी होगी कम या ज़्यादा, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी सेल विल चेंज। स्पेशली अगर हम अब हार्ट सेल्स की, मायोकार्डियल सेल्स की बात करेंगे। मायोकार्डियल सेल्स मीन्स हार्ट सेल्स। ठीक है, जो हार्ट सेल्स होती है, ठीक है, हार्ट मसल सेल्स जो होती है वो होती है, आपने पढ़ा होगा, ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल यानी ये एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करती है। ठीक है, मायोकार्डियल सेल्स। लेकिन ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं हार्ट सेल्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम लेवल, जैसे मैंने बताया। क्यों, अगर ये मैं मान लो ये एक हार्ट की सेल है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी वो है 3.6 to 5.2 मिलीमोल पर लीटर, ये हमारी पोटेशियम की नॉर्मल लेवल है। अगर एक इंसान में, एक ह्यूमन बीइंग में जिसका हार्ट भी हेल्दी है और पोटेशियम लेवल ये नॉर्मल है, तो इसके हार्ट सेल्स के अक्रॉस जो एक्शन पोटेंशियल बनता है वो बनता है -90 मिली वोल्ट। ठीक है, -90 मिली वोल्ट। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब अगर एक पेशेंट हो जिसका पोटेशियम लेवल ज़्यादा या कम हो तो उसके मायोकार्डियल सेल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। याद रखना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज होने से एक्शन पोटेंशियल भी इनमें चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी थ्रेशहोल्ड पर इसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ता था, अब जब कंसंट्रेशन चेंज हो गई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, तो अब वो थ्रेशहोल्ड भी चेंज हो जाएगा। यानी जिस पॉइंट पर एक हार्ट सेल को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना था, अब ये उस वैल्यू पर नहीं करेगी, उससे दूसरे वैल्यू पर करेगी जब पोटेशियम की लेवल चेंज होगी। ये जब चेंज होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ मायोकार्डियल सेल जब चेंज होगा तो हार्ट इम्प्रॉपर फंक्शन करेगा, जिसको हम कहते हैं कार्डियक इरिदमिया। यानी जो रिदम में काम कर रहा था हार्ट, अब वो रिदम में काम नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं कार्डियक इरिदमिया। जब पोटेशियम की लेवल चेंज होती है तो उससे होता है कार्डियक इरिदमिया। क्यों होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम पे इतना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता था, फिर एक्शन पोटेंशियल नॉर्मल बनता था, लेकिन जब पोटेशियम चेंज हो गई तो जो मायोकार्डियल सेल्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो गया, उससे एक्शन पोटेंशियल में चेंज आ गई। अब अपने रिदम में हार्ट बीट नहीं करेगा, हार्ट इर्रेगुलर बीटिंग करेगा, जिसको हम कहते हैं कार्डियक इरिदमिया। क्या कहते हैं, कार्डियक इरिदमिया। और इससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होंगे और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और इससे किडनी पर भी असर पड़ेगा, जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन मेन चीज़ याद रखना, कार्डियक इरिदमिया विच इज़ ए सीरियस कंडीशन, जिसको हम फिर ठीक किस तरह कर सकते हैं, हम जब इसके पोटेशियम को फिर से नॉर्मल लाएंगे। फिर ऐसे पेशेंट को हम अगर कम है तो KCL देते हैं, जिसको ज़्यादा है तो उसको दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन इस कार्डियक इरिदमिया से बचने का तरीका है फिर पोटेशियम को नॉर्मल लेवल में पहुंचाना। इसीलिए पोटेशियम मोस्ट सेंसिटिव एलिमेंट है, क्योंकि ये किसी भी विद इन लिमिटेड टाइम इंसान की डेथ भी हो सकती है। अगर हम अब सोडियम की बात करेंगे, सोडियम इज रिलेटेड तो आपने पढ़ा होगा ब्लड प्रेशर।
ठीक है, सोडियम इज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। ठीक है, सोडियम अपने साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लेती है? 6। ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर शायद 6 होता है, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है। ठीक है, अब अगर सोडियम की लेवल चेंज हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर चेंज होगा, ब्लड प्रेशर चेंज होगा। यानी सोडियम के चेंज होने से क्या चेंज होता है? ब्लड प्रेशर। वहाँ पर जो पोटेशियम की लेवल चेंज होती थी वहाँ पर कार्डियक इरिथमिया होता है, लेकिन साथ साथ ब्लड प्रेशर भी वहाँ पर चेंज होता है। वो हायर कंसेप्ट है, कभी अगर टाइम मिला मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन सोडियम से ब्लड प्रेशर चेंज होता है। जब ब्लड प्रेशर चेंज होगा तो इससे क्या होगा? प्रीलोड चेंज हो जाएगा। अगर कि पता होगा प्रीलोड क्या होता है, प्रीलोड चेंज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जिनको हार्ट नैरो लिमिटेड टाइम तक कंट्रोल कर सकता है, जिनको किडनीज, अगर नॉर्मल किडनीज है तो इनको रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, सोडियम से ब्लड प्रेशर वेरिएशन आएगी, लेकिन वो किसी हद तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है, बॉडी उससे कोप अप कर सकती है। लेकिन पोटेशियम के इम्बैलेंस की वजह से जो ये कार्डियक इरिथमिया होता है, अगर एक हेल्दी इंसान है जिसका हार्ट भी हेल्दी है, किडनी भी हेल्दी है, लेकिन पोटेशियम लेवल के इम्बैलेंस होने की वजह से इसका हेल्दी हार्ट भी इरिथमिक फंक्शन दिखाएगा, उसमें कार्डियक इरिथमिया होगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इन सीवियर कंडीशंस। ठीक है, इसलिए दोनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट कैटायन जो है वो है पोटेशियम। इसको सीरियसली नहीं लेना है, इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम में किस इलेक्ट्रोलाइट पर ज़्यादा जोर देता है? पोटेशियम पर। ठीक है, फिर सोडियम पर। ठीक है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है पोटेशियम। मैंने शॉर्ट में ही आपको समझाया, इसके पीछे बहुत साइंस है रिगार्डिंग द हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, और फिर नेफ्रॉन्स पर जो रेगुलेशन होता है वो ब्रॉड कंसेप्ट हो जाएगा, वो बड़ा टॉपिक बन जाएगा। अभी के लिए इतना ही याद रखना, पोटेशियम इज मोर इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव देन सोडियम इन आवर बॉडी। मैंने आपको समझाया क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।